ओ मैं भी सजदे में झुका कर सर दुआ में मांगता हूँ तुझे, न होगी आखिरी दम तक ये चाहत कम। बेचारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ो मस्ती में, यानी आपका भी चैनल पढ़ो मस्ती में। आज मैं आप लोगों के लिए एक ख़ास टॉपिक लेकर के आया हूँ, रासायनिक सूत्र। आप सभी के मन में ये डाउट रहता है कि बहुत से फार्मूलाज देखते होंगे या बहुत सा रिएक्शंस देखते होंगे, समीकरण देखते होंगे, तो उसमें समझ में नहीं आता होगा कि ये फार्मूला बनते आखिर कैसे हैं। तो आप उस फार्मूले को आराम से और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। आज मैं इस वीडियो में सारा के सारा डिटेल बताऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में आगे तक। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और लाइक कीजिएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कैसा लगता है कमेंट भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन का। हाइड्रोजन और क्लोरीन का ये जो है ये सब अधात्विक जैसे हैं। जैसे बोले तो क्लोरीन को अब क्या पढ़ेंगे, इसमें क्लोराइड पढ़ेंगे। अगर फ्लोरीन आ जाए तो फ्लोराइड पढ़ेंगे। जब भी दो तत्व या दो से ज़्यादा तत्व मिल करके यौगिक बनाएंगे तो यहाँ भी समझाऊंगा मैं। ब्रोमीन अगर आ जाए तो ब्रोमाइड पढ़ेंगे, आयोडीन आ जाए तो आयोडाइड पढ़ेंगे, ये सल्फ़र आ जाए तो सल्फाइड पढ़ेंगे, कार्बोनेट को कार्बोनेट, ये हुआ कार्बोनेट, कार्बोनेट पढ़ेंगे। सबका अलग अलग मूलक है, सभी का अलग अलग मूलक है। तो आइए हम लोग देखते हैं फार्मूला बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन है, एक तरफ हाइड्रोजन लिखिए, एक तरफ क्लोरीन लिखिए। इसका मूलक क्या है? मूलक एक है। इसका और उसका क्या है? उसका भी एक है। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप। हाइड्रोजन तरफ भी एक चल जाएगा और क्लोरीन तरफ एक चल जाएगा। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी एक और क्लोरीन भी एक, तो एक तो ये खुद दिख रहा है इसलिए एक लिखने का ज़रूरत नहीं है। तो HCl ये हो गया इसका फार्मूला, ये हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला। आए इसी तरह देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रेट से बनता है। आइए तीनों तारों को हम दिखाते हैं। हाइड्रोजन एक तरफ, सल्फेट का देखिए इसका मूलक कितना है? इसका -2 है, यानी 2 है उसका संयोजकता और ये 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। H तरफ ये 2 चला जाएगा, H तरफ 2 चला जाएगा। सल्फेट में SO4 में 1 चला आएगा, 1। तो 1 हम कह दिए, ये ब्रैकेट के अंदर क्यों किए 1? तो ब्रैकेट के अंदर करेंगे तब S का मत सल्फर भी 1 हुआ और ऑक्सीजन के लिए भी 1 हुआ। अब ये 4 है तो 4 कम 4 हो गया, तो ये H2 और ये SO4, ये हुआ इसका फार्मूला। इसी का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट भी इसको बोलते हैं। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। इसी तरह दोस्तों सोडियम का देखते हैं। सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, लेड माने सीसा होता है, ये एल्युमिनियम, सिल्वर, फिर इधर बेरियम, कॉपर, ये सबसे ज़्यादा आपको फार्मूला देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा रिएक्शंस मिलेंगे इन लोग से। देखिए सोडियम का देखते हैं, सोडियम और क्लोरीन को लेते हैं। सोडियम का संयोजकता कितना है? सोडियम का 1 है और क्लोरीन का कितना है? उसका भी 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सोडियम के तरफ 1 चला जाएगा, सोडियम तरफ भी 1 चला जाएगा और क्लोरीन तरफ भी 1 चला जाएगा, यानी NaCl। ये सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हो गया। इसी तरह सोडियम से और भी कुछ देख लो। सोडियम का कार्बोनेट से देख लेते हैं, CO3। इसका 2 है संयोजकता, आप यहाँ देख सकते हो। 2 माइनस का मतलब 2 उसमें संयोजकता आएगा। और सोडियम का 1, ये सोडियम तरफ चला जाएगा, सोडियम तरफ 2 चला गया और कार्बोनेट तरफ 1, तो 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी Na2CO3। और दोस्त इसमें अगर Na2CO3 में अगर हम लोग इसमें
10 जल का अणु अगर जोड़ देते हैं ना, इसी का नाम है धावन सोडा। क्या दोस्तों, इसी का नाम है धावन सोडा, धावन सोडा। आप लोग 10th में पढ़ेंगे, 10th के दूसरा चैप्टर में पढ़ सकते हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण पे पढ़ सकते हैं। आइए अब दूसरा देखते हैं। सोडियम से और देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कि सोडियम पोटेशियम और ये सब बहुत ही फेमस है। सोडियम का इसे OH से देख लेते हैं। सोडियम का OH से देखते हैं। OH को ही हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, OH माइनस को हाइड्रोक्साइड। सोडियम और एक तरफ इसका संयोजकता एक है, इसका भी संयोजकता एक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी टाइप से पोटेशियम का होगा, पोटेशियम का भी होगा, इसका एक है, इसका एक है, ये लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आ रहा है समझ में? अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिए और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। इसी तरह देखते हैं दोस्तों, पोटेशियम का क्लोरीन से देखते हैं। तो क्लोरीन आएगा इसमें, तो पोटेशियम के साथ क्लोरीन जब आता है तो ये क्लोराइड बढ़ाएगा, यानी पोटेशियम का एक है संयोजकता, क्लोरीन का एक है संयोजकता। दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। पोटेशियम तरफ ये एक चला जाएगा, क्लोरीन तरफ भी एक चला जाएगा, तो एक एक लिखने की जरूरत नहीं है। ये हुआ पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला। इसी तरह सभी का बनेगा। तब धीरे धीरे मैं सबका मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग को एक्सपीरियंस हो जाए। देखिए दोस्तों, पोटेशियम का आप सल्फेट से लेते हैं, इसका संयोजकता देखो, अब 2 है, इसका 1 है। आप देख सकते हो यहाँ सल्फेट कहाँ लिखा मैंने, ये 2, यहाँ 2 है संयोजकता, इसका 2 लिख दिए। पोटेशियम का 1, पोटेशियम का 1 है, 1 लिख दिए। अब ये लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पोटेशियम की तरफ 2 चला जाएगा तो K2 हो गया, SO4 सल्फेट की तरफ ये 1, यानी 1 ही रहेगा, एक ही रहेगा। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला ये हो गया। आ रहा है दोस्तों समझ में? इसी तरह से जिंक का भी देख लो। जिंक का क्या है, चलो जिंक को ले लेते हैं, जिंक का क्लोरीन के साथ ले लेते हैं। क्लोरीन जिंक ये सब क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन, क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन और फ्लोरीन को आप आराम से याद रख सकते हैं। इन लोग को एक एक होता है संयोजकता, सब अधातु लोग हैं। इसका संयोजकता 1, इसका 1, सॉरी इसका है 2, जिंक का होता है 2। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये रहा जिंक का 2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जिंक तरफ 1, जिंक तरफ 1 चला जाएगा, इसमें क्लोरीन में 2 आ जाएगा, यानी जिंक क्लोराइड का फार्मूला ये हो गया। इसी तरह से जिंक का सल्फेट वाला से देख लेते हैं। जिंक का सल्फेट से इसका संयोजकता कितना है, इसका संयोजकता 2 है, इसका संयोजकता 2 और इसका भी संयोजकता 2। जिसमें दोनों बराबर रहेंगे वो ऐसे ही लिखा जाएंगे, बस सीधा सीधी ZnSO4। आ रहा है दोस्तों समझ में आप लोगों को? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका भी 2, इसका भी 2, इसलिए दोनों का बराबर है, इसलिए आप सीधे सीधे ये इसे लिख सकते हैं। और भी देखते हैं इसी टाइप का। दोस्तों यदि अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का क्लोरीन से, सबका क्लोरीन से देख लेते हैं। कैल्शियम का संयोजकता 2 है और इसका संयोजकता 2 है। देखिए ये 2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैल्शियम तरफ 1 आ गया तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब क्लोरीन तरफ 2 जाएगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला ये हो गया। इसी तरह कैल्शियम के साथ में मान लो नाइट्रेट का ले लेते हैं, तो NO3 हम लोग लाएंगे। इसका संयोजकता, नाइट्रेट का संयोजकता 1 और इसका संयोजकता 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब कैल्शियम तरफ 1, यानी 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, और नाइट्रेट में NO3, और ये 2 को कैसे लिखेंगे, देखो ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे 2। क्यों लिखेंगे फ्रेंड्स, ताकि 2 लिखेंगे तभी पता चलेगा कि ये नाइट्रोजन के लिए भी 2 है और ऑक्सीजन के लिए भी 2 है, यानी कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला ये हुआ। आइए दूसरा देखते हैं, कैल्शियम का सल्फेट के साथ देखते हैं SO4। ये कैल्शियम का संयोजकता 2, इसका भी संयोजकता
2। अब दोनों में ये होगा। अभी तुरंत मैंने जस्ट अभी जिंक वाला बताया था, 2 2 जब बराबर आ जाता है तो जस के तस लिख देना है, जैसा का तैसा। ये और ये एक उदाहरण कैल्शियम सल्फेट। आइए इसी तरह का और भी देखते हैं। चलिए अब आयरन, ये है आयरन दोस्तों, आयरन, फेरस। आयरन का भी Cl से क्लोरीन से देख लेते हैं। आयरन का क्लोरीन से इसका समझ आता है 1 है, इसका 2 है। आराम से आप समझ ही गए होंगे, अब रट रट आप भी बना लोगे। ये आयरन हुआ, आयरन तरफ 1 गया, क्लोरीन तरफ 2 जाएगा, यानी FeCl2 हो जाएगा। आयरन क्लोराइड आ रही समझ में। इसी तरह Fe आयरन में, फेरस में सल्फेट। ये इसका भी समझ सकता 2, इसका भी समझ सकता 2। अभी तुरंत अभी बताए थे, थोड़ा देर पहले मैंने बताया, जब बराबर होगी तो डायरेक्ट लिख देना है FeSO4। ये हो गया फेरस सल्फेट का फार्मूला। इसी तरह अब हाइड्रोक्साइड का भी देख लेते हैं। हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम से, चलिए और दूसरा देखते हैं फ्रेंड। चलिए मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम का ब्रोमीन के साथ देखते हैं। तो मैग्नीशियम का संयोजकता 2 और ब्रोमीन का 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे Mg में मैग्नीशियम तरफ 1 जाएगा और ब्रोमीन में 2 जाएगा, यानी MgBr2। ये हो गया मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फार्मूला। मैग्नीशियम में अगर ये बड़ा M है, छोटा M नहीं है, बड़ा M है दोस्तों, ये आयोडीन ले लेते हैं। आयोडीन का 1 होगा संयोजकता, 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है। मैग्नीशियम का आप देख सकते हैं 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मैग्नीशियम तरफ 1 आएगा, मैग्नीशियम तरफ 1 और आयोडीन में 2 आ गया। मैग्नीशियम आयोडाइड का फार्मूला हो गया MgI2। इसी तरह और देखते हैं फ्रेंड्स। बस आप लोगों को मूलक याद रखना है। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 1, सोडियम का 1, पोटेशियम का 1, जिंक का 2, कैल्शियम का 2, आयरन का 2, मैग्नीशियम का 2, लेड का 2, एल्युमिनियम का 3, सिल्वर, ये सिल्वर है, सिल्वर चांदी आप समझ रहे होंगे, सिल्वर है ये। सिल्वर का 1, सिल्वर का देखते हैं। सिल्वर का क्लोरीन से देखते हैं, इसका संयोजकता है कि इसका संयोजकता है। आप लोग को इतना बना दे रहा हो कि आपको अब आराम से समझ में आ जाएगा। अब ये सिल्वर का 1 हुआ, क्लोरीन का 1 हुआ, तो एक एक लिखने का ज़रूरत नहीं है। सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला ये हो गया। Ag में फिर हम लोग देखिए फ्लोरीन को भी फ्लोरीन ने आयोडीन को लेते हैं, सिल्वर आयोडाइड बनेगा इससे। इसका संयोजकता 1 हुआ, इसका संयोजकता 1 हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे AgI हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? सिल्वर आयोडाइड, ये क्या है? सिल्वर आयोडाइड। अब इसी तरह सिल्वर में ब्रोमीन को भी लेके देख लेते हैं। ये लो, फटाफट बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। आ रहा है समझ में दोस्तों? चलिए अब और अलग टाइप का लेते हैं। चलो हाइड्रोजन और ये फॉस्फेट का लेते हैं। हाइड्रोजन और फॉस्फेट का लेते हैं। ये हाइड्रोजन हुआ, ये PO4। इसका संयोजकता देखिए दोस्तों, इसका संयोजकता 3 है, तो 3 है, इसका संयोजकता 3 है, इसका 1 है। हाइड्रोजन तरफ 3 चला जाएगा, हाइड्रोजन तरफ 3 जाएगा, यानी H3 लिखेंगे। PO4 में 1 है, तो यानी इसको डायरेक्ट लिखेंगे। ये हुआ, इसका नाम है दोस्तों, इसका नाम है फास्फोरिक अम्ल। क्या है दोस्तों? फास्फोरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? फास्फोरिक अम्ल, H3PO4। ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन में हम लोग क्या ले लें? कार्बोनेट बता दिए शायद। चलो अब दूसरा देखते हैं। चलिए चलिए बेरियम को लेते हैं। बेरियम है दोस्तों,
बेरियम का कितना है समझ सकते, 2 है, 2 लिख दीजिए। बेरियम के साथ में क्लोरीन को मिलाना है, क्लोरीन लिखिए, ये लिख। बेरियम तरफ कुछ नहीं, 1 है तो 1 लिखेंगे, क्लोरीन तरफ 2 जाएगा, Cl2। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला ये हो गया। इसी तरह उसके बाद में और कुछ बताऊंगा। कॉपर का देखते हैं। कॉपर में मान लो क्लोरीन मिलाना है हमें, तो कॉपर का समझ सकता है 2, क्लोरीन का 1 है। अब इसमें देखो फ्रेंड, कॉपर का 1 यानी कॉपर का Cu लिख देंगे सिर्फ। अब क्लोरीन में अब 2 आएगा, कॉपर क्लोराइड, ये फार्मूला हो गया। आ रहा है दोस्तों आप लोगों को समझ में, ये होगा। इस तरह हम नाइट्रेट का देखते हैं, नाइट्रेट का ज़्यादा नहीं देखें। अब देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मूला आपको देखने को मिलेंगे बुक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे, वो वैसा वैसा फार्मूला को मैं बनाता हूँ। जैसे सोडियम सल्फेट अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखेगा। सोडियम का समझ लगता है 1 है, इसका 2, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो सोडियम में 2 आ जाएगा और सल्फेट में, ये सोडियम सल्फेट का फार्मूला ये हुआ। इसी तरह पोटेशियम सल्फेट का बनाना है, पोटेशियम लिखो, ये करेंगे, इसका 1 इसका 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तरफ 2 चला जाएगा पोटेशियम में, ये सल्फेट। पोटेशियम का कार्बोनेट के साथ बनाना हो, कार्बोनेट का क्या होता है, 2 होता है समझ सकता है, ये 1 होता है, तो पोटेशियम कार्बोनेट। ये इस तरह से आपको अब समझ में आ ही गया होगा, आप खुद बना सकते हैं आप। बस मैं आपको ऐसे जिंक सल्फेट का देखते हैं, जिंक सल्फेट का बता दिए, सॉरी। तो दोस्तों इसी तरह जितने भी फार्मूले हैं वो सारे के सारे इसी तरह बने हुए होते हैं। अब इसे देख लेते हैं, सोडियम HCO3 बाइकार्बोनेट का देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट में इसका समझ लगता है 1 है, और इसका कितना है देखिए दोस्तों, 1 है। यहाँ भी इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यानी कि ये डायरेक्ट लिखा जाएगा NaHCO3। आप लोग को पता होगा इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट नाम इसका रासायनिक नाम क्या हुआ दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसके और भी बोलते हैं, इसका नाम और भी है एक, शायद आप लोगों को पता होगा, बेकिंग सोडा। आप अगर 10th के स्टूडेंट होंगे तो आपको ये पता होगा कि ये बेकिंग सोडा। और थोड़ी देर पहले मैंने इस वीडियो में बताया Na2CO3 इंटू 10H2O, ये सारे के सारे इसमें पढ़ने होते हैं 10th क्लास में। ये 2nd चैप्टर में मिलेंगे, अम्ल क्षारक के लवण चैप्टर में मिलेगा। आइए तो दोस्तों मैंने आज बताया कि फार्मूले कैसे बनते हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और जो भी मुझ पर कमी होगा आप बताएं। अभी ये स्टार्टिंग से मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा कमी तो होगा ही, मैं जानता हूँ, पर हाँ दोस्तों, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे।